तो रात के 11:53 के करीब हो रहे हैं और चलिए एक सफ़र पर चलते हैं। हमारे जीवन में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ हम स्वयं के प्रति चिंतित हो जाते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। जब इस तरह के सवाल जो है हमारे चित्त में उभरने लगते हैं तब जो है मन जो है शांत नहीं रहता है और विभिन्न विभिन्न मार्गों से इसका जवाब खोजने का प्रयास करता है और ये प्रयास उसे विभिन्न प्रकार के मार्गों से लेकर के गुजरता है। धर्म, अक्सर इसे धर्म का मार्ग कहा जाता है, लेकिन इस मार्ग में अगर आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो फिर आप मार्ग में ही रह जाएंगे। मार्ग ही आपका मंजिल बन जाएगा, मार्ग ही आपका उत्तर बन जाएगा और मार्ग ही आपकी उपलब्धि हो जाएगी। आपका प्रश्न जो था वह इस मार्ग में ही घूमते घूमते कहीं बिखर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो है सिलसिला इस धरती पर अक्सर चलता रहता है, चलता ही रहता है। अब कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो आपके मार्ग को ही समाप्त कर दे, आपके धर्म को ही समाप्त कर दे, अर्थात जो आपके अंदर जो प्रश्न है वो प्रश्न को ही समाप्त कर दे, प्रश्न बचे ही ना। तब क्या होगा? अगर आपके भीतर कोई प्रश्न ही ना बचे तो फिर अभी तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊँगा, शरीर में कैसे स्थित हूँ, शरीर के बाहर कैसे चला जाता हूँ, किसने मुझे यहाँ पर प्रवेश करवाया, क्या मैं स्वयं इसका मालिक हूँ, क्या मेरा मालिक कौन है। ये तो बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण सवाल दिखाई देते हैं। तो कोई अगर कहे कि आपके हम सारे प्रश्नों को ही समाप्त कर देंगे तो ऐसी परिस्थिति में आप जहाँ अभी हैं, अगर आप मार्ग पर चल रहे हैं तो ये बातें आपको सूट नहीं करेंगी। क्यों?
क्योंकि आपका मन जो है आपसे विरोध करेगा। है? प्रश्न कैसे समाप्त होना चाहिए? प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। सारे प्रश्न का उत्तर हमको चाहिए। प्रश्न समाप्त होने का मतलब अर्थात उत्तर तो मिला ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में तो जो बोल रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। तो इस हिसाब से जो है मन जो है विभिन्न प्रकार के बातों द्वारा आपको उस बात से हटाएगा जहाँ पर सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाएंगे। और प्रश्न कहाँ समाप्त हो सकता है? प्रश्न वहीं समाप्त हो सकता है जहाँ से प्रश्न का उदय हुआ है। प्रश्न का समाप्त होने का अर्थ है कि आप उस मंजिल तक पहुँच चुके हैं जहाँ प्रश्न ने जन्म लिया था। तो मन जो अनेक प्रकार के विचारों का चिंतन करता है वो भी वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये सारा खेल जो है, सारा खेल की रचना जो है अभी मन के द्वारा हो रही है। मन ही आपको आपके मंजिल की ओर ले जा रहा है। मन ही आपको उसमें मंजिल की प्राप्ति भी करवा रहा है। मन ही स्वयं में संतुष्ट हो रहा है। मन ही विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से स्वयं से संतुष्ट भी हो रहा है। और मन ही सबके साथ मिल करके मैं के रूप में भाषित भी हो जाता है। तो ये ऐसा खेल है कि जो आपको भटकाता है वही आपको राह दिखा रहा है। इस प्रकार के यहाँ पर एक माया जाल की रचना होती है। आपको तो लगता है कि हम सब कुछ समझ में आ रहा है, हर प्रश्न का उत्तर चाहिए। मन संतुष्ट भी होता है कि हाँ इसका जवाब हमको मिल गया। अच्छा ये प्रश्न, अब इसका जवाब, हाँ इसका भी मिल गया। अच्छा और एक प्रश्न, इसका जवाब, हाँ इसका भी मिल गया। लेकिन वास्तव में अगर कोई कहे कि हम आपके प्रश्न को ही समाप्त कर देंगे, अर्थात जो ये प्रश्न बना रहा है, जो ये प्रश्न पूछ रहा है, जो मन के माध्यम से ये सब सारे क्रियाकलाप को कर रहा है, अगर उसी की समाप्ति हो जाए तो प्रश्न पूछने वाला बचेगा कौन? ऐसी परिस्थिति में जो है मन जो है डामाडोल होने लगता है। नहीं चाहता है कि ऐसा कोई उत्तर मुझे मिले जिससे सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाए। विरोधाभास की तरह है। मन
उन प्रश्नों में ही जीना चाहता है, उन प्रश्नों में ही रहना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि सब कुछ प्रश्न ही समाप्त हो जाए, क्योंकि प्रश्न समाप्त होने का अर्थ है मन भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। जब प्रश्न ही नहीं है, जब कोई विचार ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर मन का कोई काम ही नहीं। तो यही बात है, इसी विरोधाभास में जीवन चलता है। तो अगर आपके भीतर प्रश्न चल रहे हैं, प्रश्न चलते ही जा रहे हैं और उत्तर भी मिल रहा है, संतुष्ट भी हो रहे हैं, प्रश्न फिर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हर दिन नया प्रश्न, हर दिन उत्तर, नया प्रश्न उत्तर, यही चल रहा है, तो समझ लीजिए कि वो जो है मार्गदर्शक जो है मन है, और संतुष्ट भी मन हो रहा है, अर्थात प्रश्न भी उसका, उत्तर भी उसके, संतुष्टि भी उसकी, सब कुछ उसकी, और सारा का सारा जो इसमें समय लगा वो सब कुछ उसका। आप जो है पीछे पीछे आपको लेके जा रहा है, वो आपको घुमा रहा है, बस यही खेल चल रहा है। लेकिन जैसे ही कोई कहे कि आपके प्रश्न को हम समाप्त कर देंगे, प्रश्न ही समाप्त कर देंगे, तो उस समय जो है मन जो है डामाडोल होने लगेगा। उस समय तरह तरह के विचारों को जन्म देगा और कहेगा कि नहीं, ये तो गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अपने अस्तित्व पर भी खतरा दिखाई देने लगेगा। तो इस हिसाब से जो है बहुत समस्या आ जाएगी। तो प्रश्न को समाप्त करने का अर्थ क्या है? प्रश्न समाप्त कैसे होगा? प्रश्न को समाप्त होने के लिए मन को बलिदान देना पड़ेगा। जैसे कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, और बहुत तरह जगह पर बातें आती हैं कि समर्पण हो जाना पड़ेगा, भगवान के प्रति समर्पण हो जाना पड़ेगा, पूरा तरह से समर्पण, या गुरु के प्रति समर्पित हो जाना पड़ेगा पूरा 100%, तब जाके आपको ज्ञान मिलेगा। तो समर्पण का मतलब क्या है? और जब समर्पण की बात होगी तो मन ही समर्पित तो होगा, और मन के पीछे पीछे जो भी चीज़ है, उसकी सेनाएं जो भी है, जो भी है मन के पीछे, क्योंकि मन तो राजा है, और इसके पीछे जो भी है मंत्री, संतरी, प्रजा, सभी के सभी जो है समर्पित हो जाएंगे। समर्पित का मतलब क्या? मिटना। तो अगर आपका मन जो है चाह रहा है कि हम मिट जाएं, तब तो सारे सवाल भी आपके मिट जाएंगे। अगर मन चाह रहा है कि हम मिट जाएं, तो सवाल भी आपके सारे मिट जाएंगे। लेकिन मन अगर नहीं चाह रहा है कि नहीं, हम मिटेंगे नहीं, हमको पहले जवाब चाहिए, कोई हमको जवाब दे के संतुष्ट करे, तो ऐसी परिस्थिति में तो भैया न माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर। तो फिर वही वाला कहावत फिर चालू हो जाएगा, ज्ञान की क्लास, ज्ञान कबीर दास, ज्ञान अनेकों संतों का ज्ञान शुरू हो जाएगा फिर।
तो जब तक मन जो है मरना नहीं चाह रहा है, मन समर्पित होना नहीं चाह रहा है, तब तक अनेकों प्रकार की कथाएं हैं, अनेकों प्रकार के दृष्टांत हैं, अनेकों प्रकार के ज्ञान है, सब कुछ है। लेकिन जब मन जो है चाह ले कि अब हम मिटेंगे, तो उस समय फिर कोई किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। उस समय किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन समर्पण होना, समाप्त होने का अर्थ है कि सारे सवाल समाप्त हो जाना। अब सारे सवाल को समाप्त होने के लिए या तो आप सारे सवालों को हल कर लीजिए अपने जीवन भर में, सारे सवालों को जान लीजिए, उसका उत्तर, मतलब कि अब कुछ भी जानना शेष नहीं बचे, उतना हद तक जान लीजिए कि अब कुछ भी जानना शेष नहीं बचे। वो एक तरीका हो सकता है। या फिर इतना जान लीजिए कि कोई सवाल ही नहीं बचे। इतना जानिए कि आपके सवाल ही समाप्त हो जाए। दोनों एक ही स्तर है। संपूर्ण 100% जानना और सारे सवालों का समाप्ति हो जाना, दोनों एक बराबर की उपलब्धि है। तब अब किया क्या जाएगा? सारे सवालों को ही समाप्त कर देना, अर्थात मन को समर्पित कर देना, मन को जीरो कर देना। मन जहाँ जैसा है उसको ऐसे ही छोड़ देना, कोई सवाल नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो। तो ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन आसान की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा सकता है। लेकिन जिस दिन आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे तो आप वहीं पहुंचेंगे जहाँ पर सारे सवाल ही समाप्त हो गए हैं। वहीं पर आप पहुंचेंगे जब आपके सारे सवालों का समाधान हो जाएगा तब। लेकिन सारे सवालों का समाधान करते करते आपको कितना समय लगेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। चाहे कितने शरीरों को परिवर्तन करना पड़ेगा, कब तक समय लगेगा, इसका कोई भी सीमा नहीं है। परंतु सवालों का समाप्त हो जाना, ये एक क्षण की बात हो सकती है। एक क्षण में आपके सारे सवाल ही खत्म, कोई अब सवाल नहीं है, जीरो। अब मेरा कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल नहीं। शून्यता, अर्थात जो है, जैसा है, जिस प्रकार का है, बस उसको अपनी धारा में बहने दो, पकड़ना ही नहीं है, जीरो। तो ये तो बहुत आसान है। थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी तभी तक है जब आप समाधान खोजने में लगे हुए। तो इस तरह से आप थोड़ा चिंतन करिए, और चिंतन करते करते आप
स्वयं ही चिंतन शून्य हो जाएंगे। क्योंकि वास्तविकता तो हमेशा से विद्यमान है, रहा है। वो एक पल भी ओझल नहीं हुआ है, वो तो है ही है। वो है ही है, इसीलिए उसी के ऊपर सारा खेल चलता है। चलिए चिंतन कीजिए, आगे फिर से चिंतन किया जाएगा।